यहाँ मैं आई हूँ क्योंकि स्नेहा जो है वो एक चैरिटी है जिसे मैं सपोर्ट करती हूँ। इट्स सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन, और ये बहुत ही अच्छी चैरिटी है जो धारावी में और स्लम्स में विमेन को एम्पावर और उनके हेल्थ न्यूट्रिशन, और ये जो एग्जीबिशन आज आप देख रहे हैं ये उन्हीं विमेन ने खुद बनाया है। एंड आई थिंक एलियन फ्रेंड्स हैव कम हियर बिकॉज दे आर वेरी वेरी टच्ड एंड इम्प्रेस्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। और स्नेहा की जो फाउंडर है वो है डॉक्टर फर्नांडिस, और उन्हें अंदर आने दीजिए। और डॉक्टर फर्नांडिस इज द फाउंडर ऑफ स्नेहा एंड शी इज a most wonderful person. I know you want to speak anything about Sneha? No, just to say that we work in slums of the city, whole city. We work with women, children, health, nutrition and violence. And violence against women. Violence against women, and all the things that you see are made by women in the slums. They're beautifully made with a lot of love. And I want to thank Farah because she stands, no better person who can stand by us, because she is a woman who's empowered. She is a woman who has 3 kids and makes a wonderful mother and looks after them. And therefore for Sneha and for all the women in the slums, they are a big idol. And so thank you for coming here and so being here. So please support Sneha. हमारे एलियन भाई और बहुत बहन है कि भाई है, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, स्नेहा को सपोर्ट करने आए हैं। और एक्चुअली सिंस दे हैव लैंडेड हियर इन ऑन अर्थ, दे हैव बीन डूइंग मुंबई दर्शन एंड दे हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड वेरेवर आई गो मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ ताकि ये भी देखें कि ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। I think it is a very noble cause, and of course she is the person who's responsible for it. And Farah asked me to come here for Sneha, and this is a NGO which is doing a lot for women, education, health, also violence, you know, that they have to face. So I think it is a very, very noble thing that Farah is supporting and that she's of course handling. And I'm here, and the aliens are here to support the cause as well. So yeah, so we're all here for this. ऑलरेडी हल्कर जमाने का हम देख चुके हैं करीना कपूर का, उसके पास भी नहीं है। बबल्स आ रही है, लोग कंपेयर करेंगे आपके सॉन्ग को। वेल आई थिंक कंपैरिजन तो डेफिनेटली इट्स इनएविटेबल। आप चाहे कुछ भी करें, आप चाहे उनके जैसा डांस करें या ना करें, तो वो कुछ ना कुछ देयर विल बी अ कंपैरिजन वेदर यू डिड गुड इनफ और यू डिडंट डू गुड इनफ। बट आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दिस इज द टाइम फॉर सॉन्ग्स लाइक दिस एंड वी हैव अ ग्रेट नंबर। Songs के जो lyrics हैं वो fuck the you थे, now it has been changed to fuck the you to just you. Just your comment. Well, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ा offensive है, and that is not the intention at all of the filmmakers or the film. मतलब एक family film है and it is for the kids. So ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मराठी में कहते हैं fuck the you, वो एक शब्द ऐसा है कि सब लोग नहीं समझते हैं, तो उसका एक और you know कोई और interpretation हो जाए। इसको save करने के लिए of a situation like this, they decided to go with just the you, and it's just as much fun. I think माधुरी जी से इंस्पायर्ड है exactly, जो उनका एक सॉन्ग था, क्योंकि हम लोग एक rustic मराठी टाइप लुक देख रहे थे, लेकिन बिल्कुल टिपिकल भी नहीं है। It is something which is somewhere in the middle, and it is sensuous. It is not very overtly sexual. So I think माधुरी जी ने जब भी उन्होंने कोई भी डांस किया है, कुछ भी किया है, has always been just the right balance of being sensuous or sexual. मुझे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी मुझे एलियंस बोमन लगते हैं, कभी बोमन एलियन लगता है। आई थिंक नथिंग मेक्स अस प्राउडर इफ मिस्टर अमिताभ बच्चन होल्ड्स द ओलंपिक टॉर्च। आई डोंट थिंक एनीवन बेटर देन हिम टू represent India over there at the Olympics.